तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल पोस्ट अप्रोच में स्वागत है। अगर आपको आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिएगा। फिर हम अपनी इस क्लास को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारा आजकल का टॉपिक चला है, टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें एक लेक्चर ऑलरेडी ले लिया गया है, जिसमें कोशिश की गई थी कि उन पर्टिकुलर यानी सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन तो आप एग्जाम में ना छोड़े। ठीक। आज जो है हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसका जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। और धीरे धीरे जो और इन सभी टॉपिक को जो है बिल्कुल पक्के करेंगे, ताकि एग्जाम में यहां से कोई भी क्वेश्चन हम ना छोड़। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूला आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं, जैसे लॉगरिथमिक के फॉर्मूला हो गए, ताकि आपको जो है वो याद हो जाए। ठीक है। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं, जा सकता है मुझे कितनी होती है वैल्यू ऑफ log 1। आइडिया हो जाएगा कि आपको ये चीजें आती हैं। log 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। हम जो क्वेश्चन आज करने वाले हैं वो जो है लॉग से सॉल्व होंगे, इसलिए लॉग की वैल्यू आपको बता रहा हूं। और यही क्वेश्चन आपके लिए लेकर क्यों आया हूं, इसके पीछे एक मकसद है, वो भी आपको बताऊंगा। हर एक चीज आपको क्लियर करूंगा। ठीक है। इसके बाद लॉग एम डॉट एन। लॉग एम डॉट एन क्या होता है आपको पता होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक, ये भी बताने की नीड नहीं है। इसके बाद आता है लॉग एम माइनस एन। वो भी बताने की नीड नहीं है, वो क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाय एन। ठीक है। ये फॉर्मूला की कोई नीड नहीं है कि मैं आपको करवाऊं, बस रिकॉल होने चाहिए। इसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में, वो लिखवा देता हूं, दैट इज लॉग एम की पावर एन। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज एन लॉग एम। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम डिफरेंशिएशन में लॉग यूज करेंगे तो सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा ये वाला, लॉग एम की पावर एन, दैट इज एन लॉग एम। बस ये एक फॉर्मूला जो है आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आसान से करेंगे। आपको निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स। सबसे पहले मैं आपको दूंगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट डी वाई ओवर डी एक्स। देखिए, एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं, एग्जाम में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पुट होने के चांसेस रहते हैं जो हो छोटे क्वेश्चन, लेकिन उनमें कोई ट्रिक लगी हो, उनमें जो है कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो उसे अन्य क्वेश्चन से जो है अलग बनाती होगी। ठीक है। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हर एक एग्जामिनर की थिंकिंग ये रहती है कि वो जो क्वेश्चन डालेगा वो छोटा लिखना चाहेगा। आप देखिएगा, आप पीवाई क्यू उठा के देखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन आपको छोटे होंगे लेकिन वो अलग तरीके से सॉल्व होते हैं। इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाने का ये एक मकसद भी है कि ये क्वेश्चन एक तो जल्दी टाइप हो जाता है, जल्दी प्रिंट हो जाता है, उन्हें आसानी होती है प्रिंट करने में। दूसरा दूसरा इसका फायदा ये रहता है कि जो हम जैसे जो स्टूडेंट होंगे जो सॉल्व करेंगे उन्हें ज्यादा टाइम लगेगा, है छोटा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो ज्यादातर चांसेस ऐसे इसलिए रहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पुट हो। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एक्स, लिखने में बिल्कुल छोटा सा आएगा, उनको सिंपल लिखेंगे, वो कैलकुलेट डी वाई ओवर डी एक्स, सामने लिखेंगे एक्स की पावर एक्स। लेकिन हम जब उसे सॉल्व करेंगे तो वो बहुत लंबा जाएगा, हमें उसे लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए। इसलिए ये भी आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं देखने में, उन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना है। ठीक। तो कीजिए फटाफट सॉल्व इसे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे होगा देखिएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, दैट इज डी डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, दैट इज ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू
डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, सभी अपने मन में रिकॉल करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन किसका, साइन इनवर्स का। रिकॉल करो अपने मन में और बोलो कि क्या होता है, दैट इज e की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारी डिफरेंशिएशन आ गई। अब आप मुझे बताएं क्या फॉर्मूला ठीक लिखा मैंने। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को मेन मकसद ये था कि आप जो है इस फॉर्मूला को रिकॉल कर लें, क्योंकि मैं चाहता हूं जितने भी क्लासेस आपके लूं, इन्हीं क्लासेस में, इन्हीं क्लासिंग आवर में मैं आपको इनके फॉर्मूले याद करवा दूं। ठीक, एक क्वेश्चन और लेंगे, बिल्कुल आसान सा। आई थिंक कल हमने किया भी था या नहीं मुझे याद नहीं है। आप इसे सॉल्व कीजिए, e की पावर x की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन निकालें। e की पावर x की पावर 5 का। ये तो आपको सॉल्व करने की भी नीड नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या आएगा इसका आंसर, देखिएगा। इसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्या आएगा इसका, e की पावर x की पावर 5 डॉट 5x की 4। क्या ये मैंने ठीक लिखा? जी हाँ, यही आंसर निकलेगा। ज्यादातर एग्जाम में होगा कि फाइंड, आपको आएगा क्वेश्चन फाइंड dy ओवर dx एट x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 2। तो बस x की वैल्यू 1 डाल देंगे, आंसर निकल जाएगा। जैसे इसका आंसर कितना आएगा फिर, e इंटू 5, दैट इज 5 डॉट ई। और e की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, फटाफट बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। देखते हैं कितना याद है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। बिल्कुल ठीक है, 2.78 समथिंग होती है अप्रोक्सीमेट। तो याद रखना 2 और 3 के बीच में है। या तो ऐसे ऑप्शन होगा कि 5e की टर्म में ऑप्शन होगा तो आप आंसर लिख सकते हो। अगर इसे इसका आंसर जैसे 10 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक, बिल्कुल ठीक है, 2.718 अप्रोक्सीमेट। चलिए, तो ये तो थे एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको फिर भी सॉल्व करना आने चाहिए। हो सकता है आ जाए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कह सकते एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो आसान से आसान, टिपिकल से टिपिकल हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन इज log x की पावर log x, you have to calculate dy over dx। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है, क्यों, फिर से दोहरा देता हूं। एक तो टाइप करने के लिए बिल्कुल आसान रहता है, दूसरा स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्यों, ना तो ये डायरेक्ट सॉल्व होगा, ठीक है, और एग्जामिनर देखेगा कि बच्चे का नॉलेज कितना है। तो ऐसी संभावना ज्यादा रहती है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। जो हल्के क्वेश्चन होते हैं लेकिन अलग तरीके से सॉल्व होंगे, उनकी ज्यादा संभावनाएं रहती है एग्जाम में आने की। और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं जैसे इस टाइप के या इस टाइप के स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो रहते हैं, उनकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है एग्जाम में आने की। ठीक, तो जब भी आप रिवीजन करते हो, इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूं आपको, ध्यान से देखना है सभी ने, ध्यान से देखिएगा। देखिए जब मैं कोई क्वेश्चन करवाता हूं, कॉपी में नोट डाउन करने की कोई नीड नहीं है, बस आपको समझना है। समझ लोगे आप तो अच्छा रहेगा। देखिए log की पावर log x, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ऐसा तो अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि जिससे इस टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। ठीक, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर आ जाए या कोई सब्स्टिट्यूट करने वाला आ जाए या एक्सपोनेंशियल आ जाए। लेकिन यहां पर आप देखिए, ना तो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा हमने, ना तो यहां पर एक्स में कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हम अलग अप्रोच अपनाएंगे, क्या, इसे मान लेते हैं हम y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर log x। ठीक है, ये मान लिया हमने, y के बराबर मान लिया। अब जब भी कोई मेथड अप्लाई ना हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, पूरा ही करवा देता हूं इस क्वेश्चन को ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। टेकिंग
लॉग बोथ साइड। ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। देखिएगा क्या करूंगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ, ध्यान से देखना है, log ऑफ, ब्रैकेट लगाऊंगा, log ऑफ x की पावर log ऑफ x। ये पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलिए, मेरे साथ साथ चलिएगा। log y दिस, यहां पर लगेगा log m की पावर log m। कौन सा फार्मूला लगेगा, यहां पर लगेगा log m की पावर log n, दैट इज n log m। फॉर्मूला याद चाहिए आपको, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, इसको इस तरफ से ऐसे ही लेके चलेंगे। log y इट इज इक्वल टू log m की पावर n, देखिए ये आएगा सबसे पहले, log x डॉट log ऑफ log x। अब आप देख रहे हो धीरे धीरे कितने लॉग आ गए, 1 2 3 4, मतलब कंफ्यूजन आएगी हमें। और क्वेश्चन जब आप देखोगे तो बिल्कुल सिंपल, जब सॉल्व करने लगे तो आप देख सकते हो। अब यहां पर बताएं, अब दो फंक्शन आ गए हमारे पास, कौन कौन सा फंक्शन आया, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज अवर सेकंड फंक्शन, बीच में है प्रोडक्ट रूल। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल के साथ करेंगे। देखिएगा ध्यान से, जब इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई मुझे बताएगा इस तरफ क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा इस तरफ क्या आएगा, फटाफट बता दीजिए। जिनका आंसर 1/y है वो आधा अधूरा आंसर है, ध्यान रखना है। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/y डॉट डी वाई ओवर डी एक्स, ये याद रखना है, 1/y डॉट डी वाई ओवर डी एक्स। अगर x के रिस्पेक्ट में होता तो dx ओवर dx हो जाता है, इसलिए वो कैंसिल हो जाता है और उसे हम नहीं लिखते। इन छोटी छोटी गलतियों से बचना है आपको। दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, क्या लगता है फर्स्ट फंक्शन, यहां पर देखिएगा गलती हो गई मुझे बताइएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कितना आएगा देखिएगा, 1/log x इनटू डी डी एक्स ऑफ दिस, चेन रूल चलेगा साथ के साथ। देखिएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log ऑफ एक्स, 1/log x, साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस log x दैट इज 1/x। ये हुई कंप्लीट फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, सेकंड फंक्शन क्या है, log ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x। यहां तक क्लियर सभी को, बिल्कुल ठीक है। बस स्टेप बाय स्टेप चलिए, अब तो आई थिंक हो जाएगा। क्या ले सकते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं हम, log ऑफ एक्स, क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहां पर देखिएगा log x के साथ log x कैंसिल हो जाएगा, देखिए log x के साथ log x कैंसिल हो गया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, यहां पर तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, क्या बना हमारे पास 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इट इज इक्वल टू 1/x प्लस log ऑफ x डिवाइड बाय x, ये बचा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इट इज इक्वल टू, वाई को मैं उस तरफ ले गया, कितना आया 1/x प्लस log ऑफ x डिवाइड बाय x। ठीक है, अब y क्या माना था हमने, y माना था हमने log ऑफ x की पावर log x, तो इसे मैं लिख सकता हूं log ऑफ x की पावर log ऑफ x, ब्रैकेट में 1/x प्लस log ऑफ x डिवाइड बाय x। तो ये हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन सभी को क्लियर? सभी स्टेप समझ आ गए आपको कि लॉग वाला क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्यों एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पुट करेगा। बिल्कुल छोटा, और सॉल्व करने के कितने स्टेप हैं। और हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1, या एट एक्स इक्वल टू 2, या एट एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, अगर मान लीजिए, चलिए इसी क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, अगर एट एक्स इक्वल टू 1 हो जाता तो वैल्यू क्या आएगी, कोई बताएगा मुझे? एट एक्स इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू निकालते हैं डी वाई ओवर डी एक्स की। एट एक्स इक्वल टू 1, व्हाट इज इट्स आंसर? जल्दी से बताओ। एट एक्स इक्वल टू 1 क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल ठीक है, 0 आ जाएगा। चार ऑप्शन आपके पास हो सकते थे नीचे, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक, आंसर आ गया 0। तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है एग्जाम में। तो ये लॉग वाले तरीके का एग्जैक्ट सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा, और उसका आंसर आप ही से चाहूंगा कि आप उसका आंसर जो है मुझे फटाफट करके दे दे, तब बात बनेगी। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है, तो अलग तरीके का क्वेश्चन था, उसे मैं बाद में करवाता हूं, आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे देता हूं। आप निकालें x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x, यू हैव टू कैलकुलेट dy ओवर dx। पहले तो मुझे ये बताओ, हो जाएगा क्वेश्चन, हाँ या ना? क्वेश्चन हो जाएगा, देख के क्या लग रहा है कि आप कर लोगे? ये बता दें पहले, या हिंट दे दूं क्वेश्चन का, फिर आप सॉल्व करोगे? ठीक है, कीजिएगा, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। 1 मिनट ही मिलेगा आपको, इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। इसका आंसर टाइप करने की नीड नहीं है, हो सकता है लेंथी आंसर हो, सॉल्व हो जाएगा। तो आप सिंपल टाइप कीजिएगा सॉल्व, कि हाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है आपने, तो मैं समझ जाऊंगा कि क्वेश्चन का आंसर जो है आप निकाल लिया है। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, जिन्होंने सॉल्व किया बहुत अच्छी बात है, जो अभी सॉल्व कर रहे हैं करते रहिए। मेन मेन आइडिया आपको क्वेश्चन का दे देता हूँ। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन जब इस तरीके से पुट आएगा, आपको सिंपल रूल बताया गया है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग जब हम ले लेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा, लॉग एक्स की पावर वाई, लॉग वाई की पावर एक्स। ठीक, क्या रूल लगेगा? लॉग एम की पावर एन, दैट इज एन लॉग एम, वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट दोनों तरफ भी कर सकते हो, उसके बाद इन्हें रीअरेंज कर लेना, या पहले आप रीअरेंज कर लो फिर डिफरेंशिएट करो, ये टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, मैं बोथ साइड जो है डिफरेंशिएट कर देता हूं, बाद में मैं उन्हें जो है रीअरेंज कर लूंगा। ठीक, देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। दूसरी साइड भी वही रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, और साथ में y का डिफरेंशिएशन भी आएगी, प्लस सेकेंड फंक्शन log y डी डी एक्स ऑफ एक्स, दैट इज 1। ठीक, अब जो है रीअरेंज करनी है वैल्यू, क्या हो जाएगा देखिएगा,
इसे जो है एक तरफ ले आएंगे, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy ओवर dvx। वही एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या करूंगा देखिएगा, log ऑफ x इसे इस तरफ ले आया, माइनस एक्स ओवर वाई, ब्रैकेट में कितना आया, dy ओवर dx। बाकी टर्म दूसरी तरफ ले जाऊंगा। इस तरफ क्या था पहले से ही, log y माइनस y ओवर x। ठीक, हमें क्या निकालना है, dy ओवर dx कितना आया, log y माइनस y ओवर x डिवाइडेड बाय log ऑफ x माइनस x ओवर y। यही आप सभी का आंसर निकला होगा। अब इसके बाद इसे और भी रीअरेंज किया जा सकता है, इस आंसर को और भी तोड़ा जा सकता है। कैसे, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो y ओवर x माइनस लॉग वाई डिवाइडेड बाय x ओवर y माइनस लॉग x इसका आंसर बन जाएगा। अब एग्जाम में अगर यहाँ पर लिमिट होगी कि निकालिए dy ओवर dx एट एक्स वाई इक्वल टू 1 के ऊपर, तो आपने उस हिसाब से फिर सॉल्व करना है। क्या करना पड़ेगा, फिर आपको लिमिट पुट करना पड़ेगी। log 1 1 जीरो हो जाएगा, दैट इज 1 ओवर 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस पूरी डिफरेंशिएशन अगर मैं यहां पर आपको लिमिट लगा दूं एट एक्स कोमा वाई इक्वल टू 1 पे निकालो, तो dy ओवर dx हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 विल बी अवर राइट आंसर। अदरवाइज ये ऑप्शन में देखना है आपको। सभी का क्वेश्चन क्लियर हो गया या किसी पॉइंट पर आपको डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लूंगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग है, वो भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन देखिएगा, यू हैव टू कैलकुलेट dy ओवर dx, फंक्शन इज x की x माइनस 2 की पावर साइन x। ये है आपके पास, लेट इट विल बी y। आपको निकालना है dy ओवर dx। फिर एग्जाम में हो सकता है एट एक्स इक्वल टू 1 पे आ जाए, एट वाई इक्वल टू 1 पे आ जाए। वो आपको अब क्लियर हो गया कैसे निकलेगा। मेन मकसद है कि डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व होंगे। ठीक, तो देखिएगा अब कैसे जो है हम यहाँ लॉग ले बोथ साइड, क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ गया। ठीक, बीच में माइनस का साइन आएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास है, बाकी क्वेश्चन तो देखिए बिल्कुल सिंपल थे। ठीक, अगर यहां पर हमने लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो इस तरफ तो ठीक है, लेकिन इस तरफ हमें दिक्कत आ जाएगी। लॉग m माइनस एन आ जाएगा, तो उसका फॉर्मूला हमें नहीं आता। लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला आता है हमें, ये याद रखना है। लॉग m माइनस एन का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा अभी तक। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करेंगे आप लोग ही, मैं बस आपको रास्ते तक लेके जाऊंगा, चलना आपको है। देखिएगा, y को मैं लिखूंगा u माइनस वी, काम हो गया। अलग अलग सॉल्व करना है, बाद में उन्हें जो है माइनस कर देना है, आंसर निकल जाएगा। यहां पर u है x की पावर x, और यहां पर v है 2 की पावर साइन x। तो इसे पहले सॉल्व करके बताओ मुझे, du ओवर dx कितना आया, फटाफट बताएं। ये आपको आता है सॉल्व करना, करवाया है अभी आपको ये, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर x, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 1 प्लस लॉग एक्स, ध्यान रखना है u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इसका आंसर होगा। ठीक है, आप कह रहे हो 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, साथ में देखिएगा मैं डायरेक्ट करता हूं, 1 ओवर यू भी होता है इस तरफ, तो u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इसका आंसर होगा।
दैट इज एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक, ठीक है, सभी का ये आया, मुझे बता दीजिए। एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग, बिल्कुल ठीक है, ये तो हो गया। अब देखना है दूसरी वैल्यू को जो है हमें सॉल्व करना है, दैट इज v। देखिएगा, इसे मैं कर देता हूं, आप भी साथ के साथ कीजिएगा। हमने ले लेना है log v इज इक्वल टू, डायरेक्ट करूंगा, साइन ऑफ एक्स इंटू लॉग टू। ठीक, 1/v इंटू dv ओवर dx इज इक्वल टू, कौन बताएगा क्या आएगा इधर? फटाफट बताओ, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, जल्दी से बताएं, कौन बताएगा? बताओ, इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा कितना आएगा? इतना टाइम? ये तो कोई बात नहीं है, फटाफट बताओ, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइड? कोई जीरो लिख रहा है, कोई 2 साइन एक्स लॉग 2 कॉस एक्स लिख रहा है। कैसे जीरो कैसे हो गई? और 2 साइन 2 sin x log 2 cos x, ये कैसे हो जाएगा? ये क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। अब देखिए, ये तो गलत बात है अगर मुझे इसका भी एग्जांपल देना पड़े आपको। ठीक है, क्या आएगा? ये कांस्टेंट है, आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। 5 डॉट साइन एक्स, ये एग्जाम्पल है। 5 कांस्टेंट है, साइन एक्स है, लॉग 2 कांस्टेंट है, साइन एक्स है। तो कितना आएगा डिफरेंशिएशन इसकी? फिर 2 sin x cos x आएगा कैसे? ये तो कांस्टेंट है, इसको तो 5 मानो। कांस्टेंट है ना लॉग टू से कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप? लॉग टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो कहीं नहीं होती। जैसे 5 sin x है, 5 का तो 5 लिखेंगे हम, तो लॉग टू का तो लॉग टू लिखिए। लॉग टू सिंपल साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, दैट इज कॉस एक्स। ठीक किया, लॉग टू कॉस एक्स। और जो ये कह रहा है कि 2 की पावर पावर है, मैडम हमने जो है इसे लॉग से ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तभी तो पावर नीचे आ गई। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग v इक्वल टू लॉग m की पावर n, दैट इज n log m। पावर तो खत्म कर दी हमने, वही तो सारा झंझट है यहाँ पर पावर को खत्म करने का। समझा मेरा पॉइंट? हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, x की पावर x थी, कैसे पावर खत्म हुई? यहाँ पर हमने लॉग लिया, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, यहाँ पर पावर थी, यहाँ पर पावर खत्म हो गई, तभी तो लॉग लिया। बिकॉज इसको सॉल्व करने का तो कोई मेथड नहीं है हमारे पास। तो ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, dv ओवर dx इज इक्वल टू, v को हम उस तरफ ले जाएंगे। v क्या है? 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 डॉट कॉस एक्स। ठीक, अब हो गया हमारा काम। यहां पर u से माइनस v को कर देना है, वो आंसर निकल जाएगा। फिर डिपेंड करेगा आपके पास जो एग्जाम में ऑप्शंस होंगे। अगर कहीं पर लिमिट दी होती कि cos 1 पे निकालो, तो उस हिसाब से सॉल्व करना है। फिर अगर इसको और ज्यादा सॉल्व किया होगा तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा कि आपको ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं। मेरा मेन मकसद था कि मैं इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना सिखा दूं। कैसे होंगे ये? अलग अलग सॉल्व करना है। इसे y को u माइनस वी के फॉर्म में मान लेना है। इस फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट कीजिएगा, इस फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट कीजिएगा। जब ये दोनों आगे डिफरेंशिएट करके जो बीच का साइन होगा उसको सॉल्व कीजिएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? और log 2 log 3 का खास ख्याल रखिएगा, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज नॉट वेरिएबल।
अगर हाँ log x होता फिर इसके बाद कुछ और होते। यहाँ पर log 2 है, डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू है, सिंपल उसको वैसे ही रखोगे, सिर्फ इस फंक्शन को जो है आप सॉल्व करोगे। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बचना है आपने। ठीक, सभी को क्लियर? चलिए, अच्छी बात है। मेन मकसद यही था कि आपको ये स्टेप समझ आ जाए और इन छोटी-छोटी गलतियों को आप आगे से अवॉइड करें। और जहां पर भी आपकी गलती होती है उसे नोट डाउन किया कीजिएगा। जहां पर भी आप लिखते हो कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। तो जब आप रिवाइज करोगे उनको तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक हो जाएगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट पर उस गलती को हमने जो है अवॉइड करना है। बिकॉज़ एग्जाम में इतना स्ट्रेस रहेगा, इस गलती को हम बार-बार दोहराएँगे ही दोहराएँगे। ठीक? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन है, आप लोग ही इसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज एक्स वाई इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। एक्स वाई इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। यू हैव टू कैलकुलेट द dy ओवर dx। 1 मिनट मिलेगा आपको। ये आसान क्वेश्चन है, फटाफट कीजिएगा। समय आपका समाप्त हो चुका है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने सॉल्व कर लिया अच्छी बात है। ध्यान से देखिएगा कैसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। एक्स वाई इज इक्वल टू ई की एक्स ओवर ई की वाई। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? पहले तो मुझे यह बताओ, क्या इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है? जब लिखा जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर तो लॉग लेने की नीड ही महसूस नहीं हुई। क्या होगा? y डॉट ई की y इज इक्वल टू 1 ओवर x डॉट ई की x। ठीक, डिफरेंशिएट बोथ साइड, बिकॉज इस तरफ x है इस तरफ y है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जिन्होंने आंसर निकाला बिल्कुल ठीक है। ध्यान से देखिए अब। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स। इट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, दैट इज यहां पर होगा एक्स के माइनस वन, तो ये आएगा माइनस वन एक्स की माइनस दो, जिसे हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टेप को, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ ई की एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है? इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आएगा यहां पर? यहां पर कॉमन आएगा ई की वाई, डी वाई ओवर डी एक्स हमारा कॉमन आ गया। वाई प्लस वन बीच में बचेगा। इस तरफ क्या कॉमन आएगा? ई की एक्स ओवर एक्स। कितना आ गया यहां पर? अंदर आ गया ई की एक्स ओवर एक्स वन माइनस वन ओवर एक्स। ठीक, साथ के साथ चलिएगा। अब यहां से एक्स को एलसीएम ले लिया तो इसमें डायरेक्ट लिख देता हूं एक्स माइनस वन ओवर एक्स।
या कहीं पर कोई गड़बड़ी है? कुछ तो गलत हुआ यहाँ पर, देखिएगा क्या गलती है यहाँ पे, बिकॉज ये कैंसिल होना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ई की वाई वैसे रहेगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सेकंड ई की वाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इस तरफ आ गए। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वन ओवर एक्स का, एक्स के माइनस वन होगा तो माइनस एक्स का, ठीक है, माइनस ई की एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहां से कॉमन आया ई की वाई डी वाई ओवर डी एक्स, दैट इज वाई प्लस वन, अंदर आएगा इक्वल टू ई की एक्स ओवर एक्स। जब यहां से कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा, वन माइनस वन ओवर एक्स, वन माइनस वन ओवर एक्स जो आएगा एक्स माइनस वन ओवर एक्स। ये भी ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करके देखते हैं। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल लगाओ चाहे प्रोडक्ट रूल लगाओ, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोशेंट रूल भी लगा लीजिए, अगर इस तरीके से प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे तब भी जो है आंसर निकल जाएगा। देखते हैं आगे क्या बनता है हमारा। यहां पर बना हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इंटू वाई प्लस वन, इट इज इक्वल टू ई की एक्स ओवर ई की वाई इंटू, यहां पर एक्स स्क्वायर ही लिख देता हूं, एक्स माइनस वन। करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखिएगा अब क्या बनता है हमारे पास। ठीक है, हो गया। हाँ हो गया, कोई गलती नहीं है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ई की पावर एक्स ओवर ई की वाई, एक्स वाई, ई की पावर एक्स ओवर ई की वाई, एक्स वाई इसे पुट करना है, एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाय वाई प्लस वन। बस बात खत्म। एक्स के साथ एक्स कैंसल, दैट इज वाई ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर वाई प्लस वन, दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स विल बी आवर राइट आंसर। ये आ गया y इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई प्लस वन, दिस इज अवर राइट आंसर। ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन को, एक बार फिर से करवा देता हूं। एक्स वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई था, एक्स वाई को एक्स एक्स की टर्म एक तरफ ले गए, वाई वाई की टर्म एक तरफ ले गए। यहां पर ना तो लॉग लेने की नीड पड़ी हमें, बिकॉज डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया हमने। तो यहां पर खास ख्याल रखिएगा, जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे रूल प्रॉपर लगाने हैं। फिर आप यहां पर चाहे कोसेंट रूल लगाओ, यहां पर चाहे प्रोडक्ट रूल लगाओ, वो आपके हाथ में है। ठीक है, तो बिल्कुल जब रूल लगाए हमने, डिफरेंशिएट किया स्टेप बाय स्टेप, तो अपने आप जो है आंसर के ऊपर पहुंच जाओगे। अब एग्जाम में अगर लिमिट्स दी होगी तो पुट कीजिएगा, अदरवाइज दिस इज अवर राइट आंसर, दैट इज वाई इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स इंटू वाई प्लस वन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पुट हुआ है। हाँ, आप लॉग लेके भी कर सकते हो अगर आंसर निकल जाता है। बिकॉज यहां पर देखिए, जब आप इस तरफ लॉग लगाओगे तो लॉग ई आएगा, और लॉग ई की वैल्यू कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे? लॉग ई की वैल्यू कितनी आएगी? बिकॉज अगर लॉग से हम करते हैं इस क्वेश्चन को, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, इस तरफ आएगा लॉग ई की एक्स माइनस वाई, दैट इज एक्स माइनस वाई लॉग ई, एंड वैल्यू ऑफ लॉग ई इज, बताओ, वैल्यू ऑफ लॉग ई इज वन। फिर भी आसान हो जाएगा। उसी तरीके से किया आपने, कन्फर्म बता दीजिए जिन्होंने लॉग से इसे सॉल्व किया। चेक कर लेते हैं लॉग से भी क्या आंसर निकलेगा सही, अगर वो मेथड शॉर्ट है तो उससे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। अगर हम लॉग लेते हैं बोथ साइड तो कितना आएगा, लॉग ऑफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, लॉग से भी चेक करते हैं। वैसे तो
डायरेक्ट भी ये हो गया, अगर लॉग से शॉर्ट होता है तो लॉग से भी ट्राई करेंगे। ये बन गया log ऑफ x प्लस log ऑफ y, log ऑफ m डॉट n, log m प्लस n, दैट इज ये आएगा x माइनस वाई log e, x माइनस वाई log e आएगा। log e हो गया 1 हमारे पास। डिफरेंशिएट करते हैं, 1 ओवर x प्लस 1 ओवर y dy ओवर dx, इट इज इक्वल टू 1 माइनस dy ओवर dx। ठीक, अब dy ओवर dx को इस तरफ ले आऊंगा मैं, 1 ओवर y प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, बाकी परली तरफ ले जाऊंगा 1 माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक, कितना आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इट इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स डिवाइड बाय, एलसीएम ले लिया मैंने डायरेक्ट, y प्लस 1 डिवाइड बाय y, कितना आ गया, ये y ऊपर चला जाएगा, y इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स इंटू वाई प्लस 1 विल बी अवर राइट आंसर। तो देख लीजिए, इस मेथड से तो बहुत ज्यादा इजी है जो लॉग वाला हम कर रहे थे। मेथड आपका जो भी हो, अगर आपके स्टेप्स ठीक है आंसर अपने आप निकलेगा। लेकिन फर्क देखिए आप, यहां पर हमारे पास कैलकुलेशन आई थिंक ज्यादा थी और इस मेथड से कैलकुलेशन बिल्कुल कम हो गई। तो आप देख लीजिए कौन सा मेथड आपको अपनाना है, जो मेथड अच्छा लगता है कीजिए। अगर एग्जाम में इन केस मेथड याद नहीं रहता है तो आप जो स्टैंडर्ड मेथड रहता है हमारा कि एक्सेस एक तरफ किया वाई वाई एक तरफ किया, सिंपल डिफरेंशिएट करो, तब भी हमारा आंसर ठीक निकलेगा। बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक किसी को कोई डाउट? देखिए अब आगे एक क्वेश्चन है जो आप ही करोगे, फटाफट करोगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 ओवर 2 रूट एक्स, यू हैव टू कैलकुलेट एफ डैश 1। जल्दी से बताएं, एफ एक्स है एक्स माइनस 4 ओवर 2 रूट एक्स, एफ डैश 1 आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पुट होते हैं, मतलब लिमिट आपको दे दी गई होगी साथ के साथ। चलिए सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए, 1 मिनट है आपके पास। जल्दी से बताएं, आंसर कितना है इसका? 1 मिनट आपका कंप्लीट हो चुका है। 5/4 आंसर आ चुका है, दैट इज 5/4। किसी और का आंसर निकला? क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर अभी याद नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली 5/4 ही इसका आंसर था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, देखिए सिर्फ एक ही स्टूडेंट का जो है अभी सॉल्व हुआ है, बाकियों का क्यों नहीं हुआ? थोड़ा आपको एनालाइज कीजिए, थोड़ी अपनी स्पीड को बढ़ाएं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट या क्वोशंट रूल? सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, क्वोशंट रूल लगेगा। आप चाहे प्रोडक्ट रूल से भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप डायरेक्ट क्वोशंट रूल लगाओ। ठीक है, क्या होता है नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर।
क्या इस क्वेश्चन को करवाने की नीड है या आप कर लोगे खुद? बताओ, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको देना है। ठीक है, 5/4 सभी का आंसर आ रहा है। और जिनका नहीं निकला, आराम से सॉल्व करके देखना है कहां पर आप गड़बड़ी कर रहे हो। हिंट दे दी आपको, कोशेंट रूल लगाएं, सिंपल वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकलेगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98 प्लस सो ऑन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मतलब 100 से स्टार्ट किया, 1 तक गए हम। यू हैव टू कैलकुलेट एफ डैश 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश 1? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास 5040, ऑप्शन बी 5050, ऑप्शन सी 5060, ऑप्शन डी 5070। जल्दी से बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश 1 हियर? बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन है, फटाफट आंसर करके मुझे बताएं। मैं भी आपके लिए दे देते हैं, लीजिएगा, 1 मिनट आपको मिलता है। जो अपने लक्ष्य पे डट गया, समझो वो अपने जीवन में सफल हो गया। तो लक्ष्य बना के चलिएगा कि टारगेट रहेगा मैथमेटिक्स का 100% क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 99 भी हमें नहीं चाहिए, 110% चाहिए कि मैथमेटिक्स के सारे मतलब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी बात बनेगी। अगर आप सोचोगे कि हाँ 30 में से 25 क्वेश्चन ठीक हो जाए बहुत है, तो मान के चलिएगा 30 में से 20 क्वेश्चन से भी कम ठीक होंगे आपके। टारगेट हमेशा बड़ा रखना होता है। टारगेट रहेगा हमारा कि 100 को जो है सॉल्व करना है मैथमेटिक्स का, किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ना है। तो फटाफट सॉल्व कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं एग्जाम में। लेवल बढ़ेगा, देखिएगा, ये भी आप ध्यान रखना है, लेवल बढ़ेगा एग्जाम का। 1 मिनट से ऊपर हो गया, किसी का अभी तक क्यों नहीं निकला? इसमें क्या है, सिंपल है, डिफरेंशिएट कीजिए, फटाफट आंसर बताएं इसको। दैट इज ऑप्शन बी, बिल्कुल ठीक है, आंसर आ चुका है। दैट इज ऑप्शन बी 5050। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें सम ऑफ एन टर्म यूज हुआ होगा। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया उनको बता देता हूं, देखिएगा एफ डैश निकालेंगे पहले, कितना आएगा 100x की 99 प्लस 99x की 98 प्लस सो ऑन प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट 1 आएगा और इसका आएगा 0, लिखने की नीड नहीं है। अब एफ डैश 1 पुट करेंगे, कितना आएगा 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस सो ऑन 1 तक। दिस इज, अब यहां से आगे आपके पास 2 या 3 मेथड है सॉल्व करने के। ये आपके ऊपर डिपेंड है आपने कौन सा लगाया। यहां पर लग सकता है पहला मेथड, सम ऑफ एन टर्म, दैट इज एन इंटू एन प्लस 1/2। एक ये लग सकता है, क्या आएगा 100 इंटू 100 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2 1 जार 2, 2 50 जार 100, कितना आ गया 5050। एक मेथड ये, ठीक। दूसरा मेथड कौन सा लगेगा यहां पर, बताएं। दिस इज कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है। आप लगा सकते हो एस एन का फार्मूला, दैट इज n/2, 2a या a आप 1 को ले लीजिए, ठीक है। एस एन वाला फार्मूला लगा लीजिए, यहां पर कौन सा होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक आप इसे भी लगा सकते हो, n/2 a प्लस एल। यहां पर a आप 100 ले लीजिए और एल क्या है हमारे पास 100/2, ए प्लस एल, ए को 1 ले लीजिए, एल हमारा लास्ट टर्म है।
क्योंकि एपीज को आप उल्टे भी कर सकते हो 1 से लेके 100 तक। अब ये आपके ऊपर है कौन सा रूल लगाना है आपने। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, सभी के आंसर ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, उसे ध्यान से सोच समझ के सॉल्व करना है। देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्केयर एक्स, साइन स्केयर एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, किसके साथ डिफ्रेंशिएट करना है, e की पावर cos x। इसे एफ एक्स मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, आपके ऊपर है। मुझे चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x। जल्दी से कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और सेम एज इट इज प्रिंट होगा एग्जाम में कि इफ f ऑफ x और y इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x। या सिंपल होगा dy ओवर dx रिस्पेक्ट टू दिस, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, e की पावर cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। किसी ने सॉल्व किया तो मुझे आंसर बताएं, फिर मैं आपको आइडिया देता हूं क्वेश्चन इस तरीके से आए तो कैसे जो है आपको सॉल्व करना है। देखिएगा, यहां पर दो फंक्शन है आपके पास, वन इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन। आपको बोला है कि ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसे डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू ए की पावर cos x। ऐसा देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन आसान है और आपको आता है। आपने क्या करना है, ये जो y है ना, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसे x के साथ डिफरेंशिएट करें पहले। dy ओवर dx कितना आएगा, 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। ठीक, नीचे वाले फंक्शन को u मान लेंगे हम, u इज इक्वल टू e की पावर cos x। ठीक, इसे भी हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज du ओवर dx कितना आएगा, e की पावर cos x माइनस साइन x। ठीक, आंसर निकल गया। हमें बोला था कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस, दैट इज dy ओवर du निकालना है। इसे हमने u माना है, dy ओवर du निकलेगा। तो कैसे निकलेगा वो, dy ओवर dx को जब मैं डिवाइड करूंगा du ओवर dx से, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बना, dy ओवर du। हो गया, हमने डिफरेंशिएट कर दिया y को विद रिस्पेक्ट टू u के साथ, दैट इज दिस फंक्शन के साथ। कितना आया, ये है 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स डिवाइड बाय कितना है, माइनस ऑफ e की पावर cos x डॉट साइन एक्स। साइन एक्स के साथ साइन एक्स कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास, du dy ओवर du, दैट इज माइनस 2 cos x डिवाइडेड बाय e की पावर cos x। दिस इज विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये क्यों करवाया मैंने आपको, ये इसलिए करवाया ताकि आप इस क्वेश्चन को पहचान सको। अदरवाइज क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना आता है, मेन मकसद था, क्योंकि यहां पर कंफ्यूज किया गया आपको क्वेश्चन बोल के कि इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार हमने तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना देखा है, हमें तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आता है, ये किस बला का नाम है कि e की पावर cos x से हम डिफरेंशिएट करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
ये क्वेश्चन भी सेम इन्हीं क्वेश्चन की तरह है, बस फर्क इतना रहेगा, इसे पहले एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, इसे भी एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ पर वाई होता, सिंपल वाई के साथ उन दोनों को डिवाइड करना है, बाद में हमारे पास निकल गया, देखिए डी वाई ओवर डी यू हो गया, ऊपर वाला फंक्शन u के रिस्पेक्ट के साथ डिफरेंशिएट, दैट इज e की पावर cos x के रिस्पेक्ट के साथ डिफरेंशिएट हो गया। क्योंकि जब dy ओवर dx होता है तो जो नीचे वाली होती है उसके टर्म में हम इसे जो है डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? अगर अब ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है एग्जाम में। ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन टी और थीटा के फॉर्म में भी आ सकता है। टी की टर्म में आपको वैल्यू दी गई होगी, विद रिस्पेक्ट टू थीटा की टर्म में आपको जो है वो निकालने को आएगा। ठीक, चलिए यहां तक इस टाइप के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ एक चीज आपको बता दूं, 15th को जो है आपकी क्लास नहीं लगेगी, 15 दिसंबर को, यानी परसों। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 16 तारीख को भी ना लगे। वैसे मैं पूरी ट्राई करूंगा 16 तारीख को आपकी क्लास लेने की, बिकॉज 15 को शिमला में फिर से एग्जाम है, और एग्जामिंग की जो टाइमिंग है वो शाम की है, यानी 3 से 6 बजे तक। ठीक है, तो हो सकता है इन 2 दिनों में आपकी क्लास ना लगे। अगर 16 को लगेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, परसों तो क्लास नहीं होगी। हाँ, इसका मतलब ये है जैसे ही मैं आऊंगा आपका टेस्ट होगा। आपको पता है 2 टेस्ट ऑलरेडी ले लिए गए थे स्ट्रेट लाइन तक, आई थिंक उसका कोनिक सेक्शन भी ले लिया गया है। उसके आगे का जितना भी पोर्शन है यहां तक, वहां तक का आपका टेस्ट होगा। तो तैयार रहना है, 20 से 30 क्वेश्चन होंगे या 10 से 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आप किस डिस्ट्रिक्ट हो? मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से हूं मैं। एक्चुअली एग्जाम के सेंटर पता नहीं क्यों अपनी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहा है, पर कोई बात नहीं, देखते हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना है, 16 या 17 को आपका टेस्ट लिया जाएगा फिर से, और यहां तक डेरिवेटिव तक। पीछे वाला नहीं पढ़ना है, जो टेस्ट हो चुके हैं उसके आगे वाले 2 या 3 टॉपिक है आई थिंक। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो वहां से क्वेश्चन आपको आएगा, और डेरिवेटिव से क्वेश्चन होंगे, तो उस टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो कल आपकी क्लास होगी, अगर नहीं होगी तो भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। कल जो है हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की भी कोई नई चीज नहीं है, डिफरेंशिएशन ही होगी, बस वहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे। तो उससे घबराना नहीं है, वो इससे भी ज्यादा इजी है। हल्की से अंडरस्टैंडिंग चाहिए उन क्वेश्चन को, बाकी वहां की डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। ठीक है, तो कल प्रिपेयर रहना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत कीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।